साल 2023 खत्म हो चुका है और 2024 की शुरुआत हो चुकी है। सब यही कह रहे हैं कि एक साल कैसे बीत गया इसका पता ही नहीं लगा। पर क्या सच में एक साल ऐसे ही बीत गया? साल 2023 में ऐसे कई परिवर्तन हुए जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। चलिए उन पर नजर डालते हैं। 2023 में भारत के सामने कई चुनौतियां आईं, लेकिन कई ऐसी उपलब्धियां भी भारत ने हासिल करी जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज की गई। चंद्रयान 3 से लेकर उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू तक भारत ने ऐसी कई उपलब्धियां हासिल करी जो विश्व स्तर पर दर्ज की गई। आज इस रिपोर्ट में जानेंगे उन्हीं सारी खबरों के बारे में। साल की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही जितना कि सोचा गया था। खेल जगत से ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे साल मीडिया में हंगामा मचा दिया। साल की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई जितना उम्मीद किया था। भारत की कई प्रतिष्ठित महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। पूरे महीने मीडिया में इस खबर की चर्चाएं तेज रही। फरवरी में इतिहास रच देने वाला कार्य हमारी भारतीय टीम ने आईसीसी के टेस्ट टीम रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर किया। क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये दिन यादगार रहा। भारतीय टीम क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में नंबर 1 बन गई। मार्च के महीने में राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज रही। पूर्वोत्तर राज्य के चुनाव और राहुल गांधी के लोकसभा में अयोग्य घोषित होने की खबरों ने काफी चर्चाएं बटोरी। मार्च के महीने में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा था। दरअसल राहुल गांधी को सूरत अदालत की ओर से मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए लोकसभा में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अप्रैल के महीने में भी भारत ने इतिहास रच दिया, लेकिन ऐसा इतिहास जिसकी लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी। अप्रैल के महीने में भारत ने एक बार फिर ऐसा इतिहास रच दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी। भारत ने जनसंख्या की दृष्टि से चीन को पीछे करते हुए दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश की लिस्ट में पहला स्थान बना लिया। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक भारत की जनसंख्या अगले 3 दशकों तक बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि अब इन आंकड़ों में गिरावट देखी जा रही है। अप्रैल में ही एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। दरअसल अप्रैल के मध्य में जाने माने गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मीडिया से रूबरू होने के दौरान सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि इसके आरोपियों को भी मौके से धर दबोचा था। इतना ही नहीं, अप्रैल में कट्टरपंथी खालिस्तानी समर्थक वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल को भी लगातार जांच करने के बाद सराखों के पीछे भेज दिया गया था। मई का महीना देश के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा, जब मणिपुर से ऐसी हिंसा सामने आई जिसने सभी का दिल दहला दिया। मई का महीना देश के लिए काफी चुनौती भरा रहा। इसकी शुरुआत ही ऐसी झड़प के साथ हुई जिसे सुलझाने के लिए हर ओर से प्रयास किया गया। मणिपुर हिंसा एक ऐसे संवेदनशील मामला बन गया जिसका असर महीनों तक चला। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच भारी झड़प हुई थी। आगजनी, अपहरण और हत्या से पूरा मणिपुर धधक उठा था। राजनीतिक गलियारों में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। हालांकि आज भी इन मामलों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलती रहती हैं। मई महीने की शुरुआत जितनी बदतर थी, उसका अंत उतना ही खास हुआ। 28 मई को ही भारत को उसका नया और आधुनिक संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर मिला। इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसे 971 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। 2023 में कई ऐतिहासिक घटनाएं भी हुई हैं जो दिल दहला देने वाली थी। ये घटनाएं इतनी दर्दनाक थी कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दरअसल 2 जून को उड़ीसा में चेन्नई की ओर जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस और एसएमवीटी बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की भीषण टक्कर हो गई थी। इस हादसे में लगभग 300 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और 850 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 2023 की जुलाई में 3 बड़ी घटनाएं चर्चा में आई। पहला तो मणिपुर में हुई हिंसा के चलते इंटरनेट बैन करने के बाद जुलाई में दोबारा शुरू किया गया था। तब बेहद शर्मसार कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो गया था। इस वीडियो में 2 महिलाओं को बिना कपड़ों में कई पुरुष लेकर घूम रहे थे और इनका वीडियो शूट कर रहे थे। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये तो हुई हिंसा की बात, लेकिन इस महीने में प्रकृति ने भी अपना प्रकोप खूब दिखाया, जिससे पूरा हिमाचल प्रदेश तहस नहस हो गया। जुलाई में हिमाचल प्रदेश को भूस्खलन और बाढ़ प्रकोप झेलना पड़ा था।
इस प्राकृतिक आपदा ने पूरी वादियों की खूबसूरती खत्म कर दी। इसमें राज्य को 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान भुगतना पड़ा था। इतनी उथल पुथल के बाद जुलाई में ऐसा ऐतिहासिक कदम बढ़ाया गया जिसने पूरी दुनिया में भारत को एक अलग स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। इसरो ने 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। अगस्त का महीना देश के लिए सबसे यादगार महीना रहा। हम चंद्रयान 3 को कैसे भूल सकते हैं। मई में लॉन्च हुआ चंद्रयान अगस्त में चांद की सतह पर पहुंच गया और सही सलामत सॉफ्ट लैंडिंग की। अगस्त का महीना भारत के लिए इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। 23 अगस्त को भारत ने मिशन चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सही सलामत सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला इकलौता देश बन गया। इस उपलब्धि के कारण पूरी दुनिया में भारत का डंका बज उठा। हर किसी ने भारत की इस उपलब्धि की तारीफ की। अगस्त के बाद सितंबर महीने में कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसी महीने में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कई शक्तिशाली वैश्विक नेताओं ने शिरकत की। इस पूरे सम्मेलन की सफलता के बाद पूरे विश्व में भारत ने खूब सुर्खियां बटोरी। G20 समिट का उद्घाटन 13 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत की संसद द्वारा भारत की G20 अध्यक्षता की व्यापक संरचना के तहत एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद की थीम के साथ ही की गई। खेल जगत के लिए भी 2023 सुनहरा परिवर्तन लेकर आया। एशियन गेम्स में भारत ने 100 मेडल का आंकड़ा छूकर इतिहास रच दिया। ये महीना खेल प्रेमियों के लिए जितना अच्छा रहा उतना ही खराब LGBT समुदाय के लिए रहा। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता की मांग से संबंधित तमाम याचिकाओं पर 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया गया, जिसमें देश की शीर्ष अदालत ने इसे कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया, लेकिन इस फैसले को पूरे देश ने शांतिपूर्वक अपना लिया। नवंबर महीने में जहां लोग दिवाली की धूम मचा रहे थे, वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी से ऐसी दुर्घटना सामने आई जिसने लोगों को हिला कर रख दिया। नवंबर महीना देश के लिए काफी बेचैन कर देने वाला रहा। दरअसल जब पूरा देश दिवाली की धूम मचा रहा था, वहीं उत्तराखंड में एक ऐसा हादसा हो गया जिसमें 41 जानें फंस गई। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग ढह जाने से 41 मजदूर फंस गए थे, लेकिन कड़ी मशक्कत से 17 दिन के बाद इन मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाल दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने इन मजदूरों का स्वागत किया था। इस साल सबसे बड़ी घटना वर्ल्ड कप सीरीज रही, जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल तोड़ दिया। वर्ल्ड कप सीरीज में 19 नवंबर रविवार के दिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल खेला, जिसमें भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद करोड़ों लोगों को ठेस पहुंची थी। ये मैच भारत के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। नवंबर में ही देश में 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किए गए थे। दिसंबर का महीना राजनीतिक खबरों से भरा रहा। इलेक्शन के रिजल्ट से लेकर संसद की सुरक्षा में हुई चूक की खबरें तेज रही। दिसंबर इस साल के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। दिसंबर की शुरुआत में यानी 3 दिसंबर को 5 राज्यों में हुए चुनाव के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें 3 राज्यों में भाजपा ने बहुमत हासिल की। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस और मिजोरम में JDPM पार्टी ने जीत हासिल की। 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने की केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं पर सुनवाई की थी, जिसमें कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी, जिसे हटाए जाने का फैसला पूरी तरह संवैधानिक है। दिसंबर के मध्य में 13 दिसंबर को लोकतंत्र के मंदिर में नई संसद की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हो गई, जिससे वो इतिहास फिर दोहरा दिया गया जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई होगी। दरअसल लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 2 युवक संसद की कार्यवाही के दौरान अंदर कूद गए और हंगामा मचाने लगे। इतना ही नहीं, इन युवकों ने संसद में पीले रंग की गैस भी छोड़ी, जिससे सांसदों के बीच अफरा तफरी मच गई। थोड़ी देर बाद इन्हें काबू कर लिया गया, जिसके बाद आरोपी सत्ता विरोधी नारे लगाने लगे। फिलहाल इस मामले में सारे आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल बारीकी से इस केस की जांच में जुटी हुई है। इन बड़ी घटनाओं के बाद अब पूरे देश की नजर 2024 पर टिकी हुई है। पूरे देश को उम्मीद है कि 2024 आशा की नई किरण लेकर आएगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि 2024 का ये साल देश के लिए और आप सभी की जिंदगी में अच्छी खबरों से भरा हो।
तो VNM टीवी की ओर से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।